गुड आफ्टरनून क्लास। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं दरअसल ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किनकी ऑटोबायोग्राफी है ये? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेल्सन मंडेला, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का जो नेम है दैट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब जैसे कि पता होगा कि पहले जो साउथ अफ्रीका में है अपार्थिड सिस्टम चलता था। ठीक है, अब ये अपार्थिड सिस्टम क्या था? अपार्थिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। यानी वहाँ पे वाइट लोग भी रहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो भी रहते थे इंग्लैंड से आए हुए, और वहाँ के लोग भी थे अफ्रीका के। तो वहाँ पे कलर के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन चलता था। ठीक है, मतलब वाइट लोगों की सारी चीजें अलग ही होती थी और ब्लैक लोगों की अलग होती थी। ऐसे कुछ कुछ बीचेस थे जो वहाँ पे सिर्फ वाइट लोग ही जाना अलाउड थे, ब्लैक लोग नहीं थे। फिर पब्लिक टॉयलेट्स, बेंचेस वगैरह सारी चीजें सेपरेट हुआ करती थी। ठीक है, तो बेसिकली ये अपार्थिड जो था एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। ठीक है, so Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. तो मंडेला जो है और उनके साथ जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही पार्टी ना आगे चल के जो है, ठीक है, अफ्रीका को मतलब एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो और ये अपार्थिड जो सिस्टम था उसको भी एंड किया था। ठीक है, तो मंडेला और उनकी टीम, ठीक है, काफी सालों से इस चीज को अपोज कर रही थी, जिसकी वजह से जो है नेल्सन मंडेला को जेल में भी डाल दिया। मंडेला had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. तो क्या हुआ जब ये लोग अपोज कर रहे थे इस अपार्थिड सिस्टम को, तो उस वक्त जो है मंडेला और उनके साथ जो टीम मेंबर्स थे, उनके मेन लीडर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 30 साल जेल में गुजारने के बाद भी वो तो जेल में चले गए, लेकिन पीछे जो एएनसी की जो बाकी के लीडर्स थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने फाइट जो है चालू रखी और आखिरकार वो जीत गए। अपार्थिड सिस्टम को फिर बंद करना पड़ा। ठीक है, और फिर इलेक्शंस हुए, फिर नेल्सन मंडेला को भी जो है जेल से बाहर निकाल दिया गया था। एंड देन इलेक्शंस में जो है इन्हीं को इलेक्ट किया गया फॉर बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। न्यू नेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि अब जो है, अब यहाँ पे सारे ही टाइप के लोग साथ में रहने वाले थे। ठीक है, कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे नहीं फॉलो होने वाला था। In this extract from this autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. और ये जो हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, इसमें नेल्सन मंडेला जो है, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, यानी जब वो प्रेसिडेंट बने, तो तुम्हें पता होगा जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी बनते हैं तो वो ओथ लेते हैं, ठीक है, सभी के सामने। तो उनकी जो ओथ सेरेमनी है उसके बारे में जो है इन्होंने उसके बाद उसका जो पार्ट, वो वाला पार्ट वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है, बट उसमें से जो इनॉग्रेशन वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. यहाँ पे कितने सेंचुरी तक व्हाइट लोगों ने रूल किया? लगभग 3 सेंचुरी। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो जब सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ उसमें एएनसी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने 252 सीट्स जो है जीत। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria, today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. तो जब जीत गई एएनसी, ठीक है, और जब प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था नेल्सन मंडेला को, तो ओथ सेरेमनी जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट हुई थी। ठीक है, एम्पी थिएटर में। तो एम्पी थिएटर यानी क्या होता है? ऐसे जैसे ओपन, मतलब कोई रूफ टॉप नहीं रहती है, ओपन रहता है ऊपर से, और इससे कैसे पैरेलल जो है ये सीढ़ियाँ रहती है, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर लोग बैठते जाते हैं, तो सभी को जो है मेन जो स्टेज रहता है वो सभी को विजिबल होता है। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो क्या अब ये दोबारा नहीं होगा? ठीक है, never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by other. ऑपरेशन यानी एक दूसरे को अपोज करना। ठीक है, तो अब ये जो अच्छा सा हमारा जो ब्यूटीफुल कंट्री है, जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये आगे चल के कभी भी फिर से ये चीज नहीं देखेगा। ठीक है, जो हम लोग एक दूसरे को ऑपरेस करते थे, सप्रेस करते थे, वो चीज नहीं होगी यहाँ पे। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed by the ceremony.
with blacks, whites, and colors celebrating together. More than 1 lakh African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो जब इस तरीके का सेरेमनी हो रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे आसपास भी। उस एम्पी थिएटर में तो लोग आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, खुशी से झूम रहे थे, ठीक है, नाच रहे थे, सभी टाइप के लोग साथ में थे, ठीक है। जो वहाँ पे जो गोरे लोग थे वो भी थे, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कलरफुल लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे जब अंदर ओथ सेरेमनी चल रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जीत हुई थी। क्लियर, मतलब जो इतने 3 सेंचुरी से अपार्थिव सिस्टम चला आ रहा था, कहीं ना कहीं जाके उसका जो है खात्मा हो चुका था, ठीक है। अब से जो है ऐसी कोई चीजें नहीं रहेगी कि भाई वाइट्स लोगों के जो प्राइवेट बीचेस है वहां पे ब्लैक्स लोग जा नहीं सकते, ऐसा कुछ, ठीक है। अब जो है पूरी कंट्री में सभी लोग कहीं पे भी अपनी इच्छा के अनुसार जा। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged का meaning हो जाए to be surrounded closely by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब जब इस तरीके से बड़ा सा इनॉग्रेशन होता है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्ट होते हैं, जब उनकी पार्टी जीतती है, जब वो ओथ सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं, तो अदर कंट्री के डेलीगेट्स भी जो है वो उस कंट्री में विजिट करते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है। और उनकी जो ओथ सेरेमनी उसमें वो लोग भी हिस्सा बनते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला की भी जब ओथ सेरेमनी नजदीक आ रही थी, तो उसके 2-3 दिन पहले से ही जो है बहुत सारे अदर कंट्रीज के डेलीगेट्स जो वो आके उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे, ठीक है। और नेल्सन मंडेला उन्हीं सब लोगों से घिरे हुए थे, ठीक है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन था साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, पहली बार, ठीक है, क्योंकि आज तक कभी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए ही नहीं थे, ठीक है। और इस बार सबसे पहली बार हुए और एएनसी जीत गई। और अब इनका पूरा प्रॉपरली इनको सेलिब्रेट करके ये ओथ सेरेमनी ये लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, एम्फीथिएटर में, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps formed by the union buildings in Pretoria. तूने क्या देखा है, तूने क्या जानेगा, तेरी जवानी में मेरी बुढ़ापा है। So on that autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. तो उनके साथ कौन थी, उनकी डॉटर थी जेनानी, नेल्सन मंडेला के साथ। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्टेज, ठीक है। तो जैसे जब भी ओथ सेरेमनी होती है उसमें देखा होगा, पहले नीचे से चलता है, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होता है, पहले थर्ड प्राइज दिया जाता है, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो ओथ सेरेमनी हो, प्रेसिडेंट जो स्वेरिंग लेंगे वो लास्ट में लेंगे, उसके पहले मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो इन्होंने पहले अपनी स्वेरिंग ली, ठीक है, मिस्टर डे क्लार्क ने एज अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, तो इन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की स्वेरिंग ली। दैट अब बारी आएगी नेल्सन मंडेला की। So when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो जब इनकी बारी आई तो इन्होंने वही प्लेज लिया, ठीक है, कि ये ओबे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और पूरा अपना टाइम जो डिवोट करेंगे फॉर द वेलबींग ऑफ दिस रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब इन्होंने अपनी स्पीच दी, ठीक है, ओथ सेरेमनी में इन्होंने अपनी स्वेरिंग तो ली, साथ साथ में उन्होंने अपनी स्पीच भी दी। क्या दी वो लंबी चौड़ी स्पीच, देखो अब। Today all of us do by our presence here confer meaning a formal word meaning give. We give glory and hope to a newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो इतने सालों, मतलब यहाँ पे जैसे ह्यूमन डिजास्टर रहा है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो अपार्थिव सिस्टम था, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो कितने सालों से चला आ रहा था, और अब हम एक नई सोसाइटी बनाएंगे और जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी को गर्व होगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी भी इस सोसाइटी पे गर्व करेगी, देखो साउथ अफ्रीका में पहले क्या था और अब कैसा है। We who were outlaws not so long ago, आउटलॉज का मीनिंग हो जाएगा इनको, जैसे कि सब सारी चीजों से दूर रखा गया था, ठीक है। जो ब्लैक लोग थे उनको ना तो गवर्नमेंट में एंट्री थी, ना ही उनके प्रॉपर स्कूलिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था, इनको मतलब एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था, ठीक है, इनको। और बाकी वर्ल्ड में दूसरी जो कंट्रीज थी वो भी साउथ अफ्रीका को उसी नजरिए से देखती थी, क्योंकि उनके पता है कि वहां पे ब्लैक लोगों की उतनी ज्यादा इज्जत
है नहीं, ठीक है। वहाँ रहते ब्लैक लोग ज्यादा है, बट फिर भी रूलिंग पार्टी वहाँ पे व्हाइट्स है, ठीक है। व्हाइट्स माइनॉरिटी में, लेकिन रूलिंग वो कर रहे हैं। और इस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो बाकी सारी कंट्रीज भी जो है, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन अपने मेंटेन नहीं करती थी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. तो आज हमें एक अच्छा मौका मिला, एक प्रिविलेज मिला है कि हम जो है होस्ट कर सके बाकी सारे नेशंस के जो डेलीगेट्स आए हैं साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे, ठीक है, हम उनका उनका होस्ट कर सके, उनका स्वागत कर सके। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. That is respect, dignity यानी respect. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच की शुरुआत की, बाकी सारे जो डेलीगेट्स आए थे अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है, तो उन्हें वोट ऑफ थैंक्स दे गए, ठीक है, कि वो लोग आए हमारा ये सेलिब्रेशन जो है इसमें उन्होंने वो भी इनका हिस्सा बने, ठीक है। और ये हम सबकी कॉमन जीत है, ठीक है। दिस ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर द ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन यानी फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। तो यानी इनके ऊपर जो पहले बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था, ठीक है, ना ही इनको पॉलिटिकल पार्टीज में आना अलाउड था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आना अलाउड था। तो जो भी सारा डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी सारा रेस्ट्रिक्शंस थे, अब हम आखिर में उससे जो है बाहर आ चुके। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब हम जो है फ्री हो चुके हैं सारे रेस्ट्रिक्शन से। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing, liberate यानी सभी को आजाद करना, फ्री करना, फ्री फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी, ठीक है। अब हमारे देश में गरीबी से मैं सबको छुटकारा दिलाऊंगा। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन यानी स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, जब किसी को उसके हक नहीं दिए जाते, ठीक है, जब उसको उसके राइट्स, जो बेसिक राइट्स है वो फॉलो नहीं करने दिए जाते, उसको बोलते हैं डिप्राइव करना, ठीक है। तो ये सारी चीजों से अब जो है हमारे यहाँ के लोग जो है फ्री रहेंगे, ठीक है। दे विल नॉट सफर दिस एनी मोर। फिर जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी वो बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। तो वी प्लेज के इन सारी चीजों से जो है सभी को आजादी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेगी हमारी कंट्री। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ऑपरेस करना यानी जब किसी एक दूसरे को फोर्स करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है फिर से दोबारा ये कंट्री में नहीं होगी। ये ब्यूटीफुल जो लैंड है, यहाँ पे ये चीजें अगेन कभी भी हम ये लोग ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच जो है पूरी की, अपनी स्पीच में उन्होंने शुरुआत की थी। लोगों का पहले थैंक यू करके, जो बाहर के डेलीगेट्स आए थे उनको, ठीक है। फिर अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि जो हमारे साथ पहले हो चुका है इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, अब हम उन सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम एक अच्छी मिल के अच्छी कंट्री बनाएंगे, और दोबारा से जो सारा सप्रेशन और ऑपरेशन हो रहा था हमारे ऊपर, वो अब दोबारा कभी नहीं होगा हमारी कंट्री में। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. Awe yani surprise. We all lifted our eyes in surprise as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो जैसे ये सेरेमनी खत्म हुई, जैसे इनकी ओथ खत्म हुई, तो सभी लोग सरप्राइज हो गए। जब ऊपर देखा तो बहुत सारे जेट प्लेन्स थे, साउथ अफ्रीकन के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ठीक है, आर्मी के कैरियर्स थे। वो सारे एक साथ मतलब इस तरीके से पैटर्न बना के उड़ रहे थे, ठीक है। तो जैसे पीछे कलरफुल उनकी वजह से कलरफुल टेल्स भी बन रही थी, क्लियर। तो ये सारी चीजें देख के लोग और सरप्राइज हो गए, ठीक है। एज अ स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर यानी इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। तो जब इस तरीके से एरोप्लेन्स उड़ते हैं एक साथ, ठीक है, पैरेलली एक सारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं और जिगजैग पैटर्न में उड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा नजरिया नजरिया बन जाता है ये देखने के लिए। और वापस इनके जो पीछे, जैसे जो जेट्स के पीछे जो धुआं निकलता है, यहाँ पे कलरफुल धुआं भी रहता है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह कलरफुल टेल्स, जो धुआं निकल रहा था पीछे से, तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था देखने में, ठीक है। और सभी लोग हैरान हो गए थे ये सारी चीजें देख के, इतना ब्यूटीफुल शो किया था आर्मी ने। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये खाली डिस्प्ले नहीं था, मतलब मिलिट्री वाले खाली ये आंखों को
रुझाने के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे, बट ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि मिलिट्री की जो लॉयल्टी है वो हमेशा बनी रहेगी उनकी डेमोक्रेटिक सरकार के साथ, जो न्यू गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, जो कि बनी है फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट होके। तो मिलिट्री फोर्स जो है हमेशा उसके साथ लॉयल रहेगी, ये दिखाने के ये दिखा रहे थे लोग, ठीक है। ये देख सकते हो तुम एरोप्लेन्स कैसे जिगजैग पैटर्न में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से जिगजैग मैनर में ये सारे एरोप्लेन्स जो है शो कर रहे थे, फाइटर जेट्स। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो इस तरीके से बाकी जो ग्राउंड पे जो आर्मी थी वो भी जो है नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रही थी। देखो, यही आर्मी जो जिसने पहले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करके जेल में डाला था, और आज ही के दिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा चेंज आ गया है, ठीक है। यही 2-3 साल पहले नेल्सन मंडेला जेल में थे, ठीक है, तब यही आर्मी ऑफिशियल्स थे, यही सारे लीडर्स थे आर्मी के अंदर, और इन्होंने ही गिरफ्तार करके नेल्सन मंडेला को 30 साल तक जेल में रखा था। और आज देखो किस तरीके से सी हाउ द टेबल्स हैव टर्न, यानी किस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज यही ऑफिशियल्स जो है सारे, नेल्सन मंडेला उनकी पार्टी जीत चुकी है, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है, कंट्री के, तब यही सारे उनको सैल्यूट दे रहे हैं। I was not unmindful, conscious of, aware of the fact that not so many years before they would have not have saluted but arrested me। देखो सेम चीज नेल्सन मंडेला भी बोल रहे हैं कि यही कुछ सालों पहले है ना, ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते, ये लोग मुझे अरेस्ट करते, ठीक है, बिकॉज मैं अपार्थिव सिस्टम को, मतलब उसको अपोज कर रहा था, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट थी उनको हम अपोज कर रहे थे, जो एएनसी पार्टी है, ठीक है। तो कुछ सालों पहले ये लोग मुझे अपोज कर रहे थे, मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे, और आज यही हाथ जो है मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। तो शेवरॉन यानी अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, यानी वी शेप के पैटर्न में जिस तरीके से ये एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक दे लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ, मतलब अलग अलग कलर के स्मोक ट्रेल्स इन्होंने लेफ्ट किए। जैसे तुमने देखा होगा इंडिया में भी जब होता है 15 अगस्त सेलिब्रेशन वगैरह, ठीक है, तो हमने देखा होगा कि जेट प्लेन्स जो है, जैसा इंडिया का ट्राई कलर है, ठीक है, सैफरन व्हाइट ग्रीन कलर की, वो स्मोक ट्रेल जो है छोड़ के जाते हैं, ठीक है, मतलब एरोप्लेन के पीछे जो स्मोक निकलता है वो इस कलर से निकलता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कलर्स देखे गए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के अंदर ये सारे कलर्स है, ठीक है। तो ये सारी स्मोक ट्रेल्स जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जो जेट्स है वो उनके पीछे वो स्मोक ट्रेल्स बनती जा रही है। और ये शेवरॉन, शेवरॉन यानी कैसा पैटर्न, पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। तो पूरा ओवरऑल देखेंगे तो हम यहाँ पे ये वी पैटर्न देख पाएंगे। क्लियर।